देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, एंटर ए नंबर एंड चेक द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। आप एक नंबर इनपुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो प्राइम नंबर जान लेते हैं कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर होता क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। ऐसे नंबर, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है जो एक से एंड इटसेल्फ का मतलब स्वयं से डिवाइड हो, उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ऐसे नंबर जो एक से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो, उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। जैसे हमारा 3, 5, 7, 9 है, 9 नहीं है, 9 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी ऐसे नंबर जो केवल 2 बार डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वही नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे हमारा था 11, क्या 11 को 1 के अलावा और 11 के 11 के अलावा किसी और से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 11 से डिवाइड होगा। और 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 29 है, ये सब हमारे कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर। लेकिन अगर हमने पूछा कि 27 यानी 27 ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो पहली बात 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से 1 से हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से तो 3 9 27, 4 से होगा नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 9 3 27, यानी कई सारे फैक्टर निकल जाएंगे। जब भी आपको प्राइम नंबर निकालना हो, जैसे हमने कहा कि चेक कीजिए 15 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इस नंबर को 1 से लेकर 15 तक के सारे नंबर से बारी बारी डिवाइड करेंगे। यानी 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, ऐसे करते करते 15/15 तक जाएंगे। यहाँ पे 15/5 भी कर लेते हैं। तो एक बार यहाँ पे कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा, 3 बचे 15, यहाँ पे कट जाएगा और 3 5 के 15 और 15 के 15, टोटल कितनी बार कट रहा है? 4 बार। एक बार 1 से कटा, 3 से कटा, 5 से कटा और 15 से कटा। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर के लिए क्या हो सकता है कि उसके अंदर जो हमारा नंबर है वो केवल 2 बार कटे। अगर 2 से ज्यादा बार कट रहा है तो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, कंफर्म है नितेश? समझ में आया प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर 1 से कटता है या तो सेल्फ से, ठीक, और ये केवल 2 बार कटता है। यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो 1 से कटते हैं या तो स्वयं से कटते हैं। इसके अलावा वो केवल 2 बार कटेंगे। यानी जब 1 से कटेगा और सेल्फ से कटेगा तो कट कितनी बार रहा है? 2 ही बार तो कट रहा है। एक बार 1 से कट रहा है, एक बार सेल्फ से कट रहा है, तो 2 बार कट रहा है। तो ये प्राइम नंबर है। अब हमारा कंप्यूटर चेक करके बताएगा कि आपने जो नंबर इनपुट किया है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग में। हम लोग जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ना। जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम लोग वेबसाइट, वेब सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें डेवलप करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? अच्छा, इसको हम HTML के अंदर ही लिखते हैं। अगर HTML के अंदर लिखेंगे तो ये इंटरनल कहलाएगा, इंटरनल जावा स्क्रिप्ट। और इसकी फाइल को एक अलग पेज पर बना सकते हैं और उस पेज का लिंक हम यहाँ पे दे सकते हैं, यानी HTML के अंदर देंगे। तो फिलहाल हम ऐसा भी नहीं करेंगे, हम इंटरनल वाला ही देखेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट यानी HTML का पूरा स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक, लिखने के बाद बॉडी के अंदर हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिख दिया, हम यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं n में, यानी इसी नंबर को चेक करेंगे नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो क्या लिखते हैं? पार्स इंट, ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट और इंटर नंबर। देखिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कंसेप्चुअल प्रोग्राम है जो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को और मजबूत बनाता है। ये नंबर आ गया, ठीक, समझ में आया इतना? यानी जब यूजर नंबर देगा वो कहाँ पे आएगा? n नाम के वेरिएबल में, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यूजर कुछ भी वैल्यू दे सकता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है?
हम एक लूप लगाएंगे। फॉर लूप को कहाँ तक चलाना है, हम i इजकल टू 1 ले लेंगे और i इज लेस देन इक्वल n। हमने कहा जब भी कोई नंबर दिया जाएगा, जैसे हमने दिया 7, तो उस 7 को 1 से लेकर 7 तक उसके बीच में जितने नंबर आ रहे हैं सबसे डिवाइड कराया जाएगा और देखा जाएगा वो कितनी बार कट रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने n डाला तो हमने कहा कि n तक हमारा लूप चले। अगर हम 10 डालेंगे तो हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा, यानी उस नंबर को 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर से डिवाइड किया जाएगा। यही यहाँ पे कहा गया। जैसे हमने डाला 13 डाला, 13 को अब यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा किससे, 1 से लेकर 13 तक के सारे नंबर से। अब ये नहीं कि लूप को हम ऐसे कुछ भी कहीं तक चला दिए, यहाँ पे एक तरीका होता है, वही उसी तरीके को फॉलो करेंगे। यानी 13 को 1 से लेकर 13 तक के सारे नंबर्स डिवाइड करेंगे। जैसे अभी हमने कहा कि 13 है, 13/1, 13/1, 13/2, 13/3। अब देखते हैं कि कितनी बार कट रहा है। जितनी बार कटेगा ऐसे हम घेर लेंगे। जैसे एक बार यहाँ कट रहा है और एक बार लास्ट में कटेगा 13/13। तो कितनी बार कट रहा है, 2 बार, यानी 13 हमारा प्राइम नंबर है, बीच में किसी नंबर से नहीं कटेगा 13। यही हमें निकालना है। जब हमारे पास लॉजिक एकदम क्लियर होगा तो प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर लॉजिक में दिक्कत होगा तो प्रोग्रामिंग में दिक्कत आएगी। ठीक है, ये समझ में आया कि लूप को n तक क्यों चलाया, क्योंकि उस नंबर को 1 से लेकर और उसी नंबर तक डिवाइड करते हैं, क्योंकि इटसेल्फ एक बार 1 काटता है और एक बार इटसेल्फ काटता है। ठीक है, समझ में आया। फिर हमने क्या किया, i++ कर दिया, यानी i का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, i++ का क्या मतलब होता है, i इजकल टू i+1। बार बार इस चीज को हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब इसका ब्लॉक बना दिए कर्ली ब्रैकेट से। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इफ, चेक करेंगे हम यहाँ से क्या निकलेगा, नंबर निकलेगा। ये n में अगर हमने 10 डाला है तो 1 से लेकर 10 तक का नंबर बारी बारी से निकलेगा। यहाँ से हमें और कुछ नहीं मिलेगा, बस यहाँ से हमको एक लूप मिल गया है कि हमारा लूप अब 10 बार चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम काम करते हैं। हमने क्या, इफ n mod by i इजकल टू 0, यानी n को अगर i से डिवाइड कर रहे हैं, n को i से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मॉडुलस 0 आ रहा है। क्या वो 0 के बराबर है, n को अगर i से डिवाइड करते हैं तो उसका मॉडुलस कितना आता है, जो भी आता है क्या वह 0 के बराबर है। जैसे हमने कहा 10, n में 10 डाला, लूप हमारा 10 तक चलेगा। तो लूप जब चलेगा तो पहली बार i में कितना आएगा, 1 आएगा और 1 से n को डिवाइड किया जाएगा। यानी हम यहाँ पे n में 10 है, 1 को डिवाइड करेंगे। 1 का पहाड़ा 1 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 जाएगा, 0 उतरा, 0 आ चुका, यानी 10 आ चुका है। यानी रिमाइंडर क्या आया, 0। यानी इसकी जगह पे 0 होगा, 0 इक्वल टू 0 है ना, 0 कंडीशन ट्रू मिलेगा। जैसे कंडीशन ट्रू मिला, हम इस लूप बॉडी के अंदर चले आएंगे, यानी सॉरी इस हम इफ बॉडी के अंदर चले आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, c इजकल टू c+1 कर देंगे, यानी काउंट कर लेंगे कि कितना बार कट रहा है। जितनी बार ये कटेगा उतनी बार ये ऐड होता हुआ चला जाएगा। जैसे अभी हमने कहा ना, ये यही काम हो रहा है। जैसे n में 10 लिया, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, यही हो रहा है ना इसके अंदर। 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10। तो कितनी बार कटेगा, एक बार इससे कटेगा, एक बार इससे कटेगा, एक बार इससे कटेगा। 10/6 कर लेते हैं, 10/7 कर लेते हैं, 10/8 कर लेते हैं, 10/9 कर लेते हैं, 10/10 कर लेते हैं। तो कितनी बार कट रहा है, 1 2 3 4 बार कट रहा है। 10 हमारा 4 बार कट रहा है, तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो मान लेते हैं इसमें हमने 10 डाला है, तो लूप को 1 से लेकर 10 तक चलाया जाएगा। इसके अंदर जो काम 10 बार चलेगा ना, तो n में पहली बार n में 10 रखा जाएगा और i में 1 रखा जाएगा। चेक किया जाएगा क्या इसका मॉडुलस 0 आ रहा है और 0 के बराबर है। अगर मॉडुलस 0 आ रहा है, 0 के बराबर में है, तो इसके अंदर आएंगे, हम लिख देंगे कि एक बार हमारा हो चुका है, एक बार कट चुका है। ठीक है, और फिर क्या होगा, i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे i 2 हो जाएगा। जैसे ही i 2 हुआ क्या होगा, अब i को n को, यानी n में 10 है, 10 को 2 से डिवाइड किया जाएगा।
और जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर हमारा कट जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए कट गया ना, तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो 0 0 के बराबर है कि नहीं है, 0 0 के बराबर है। यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वैल्यू को 1 पहले था जब पहली बार कटा था यहाँ पर, और यहाँ पे एक बार और ऐड हो जाएगा, यानी c में हमने क्या रखा था, यहाँ पे एक वेरिएबल c बना लेते हैं, c इक्वल टू 0 रख लेते हैं। c पहली बार जब डिवाइड हुआ था, यानी जब i में 1 था तो c यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, तो 0 और 1 कितना हो गया 1, c के अंदर कितना चला आया 1। अगर इस c के अंदर 1 है तो c के अंदर भी 1 आ जाएगा। दूसरी बार जब इसको n डिवाइड करेगा तो ये एक बार फिर से ऐड होगा, यानी 1 + 1 c में कितना हो गया 2, इस c के अंदर 2 आएगा तो इस c के अंदर भी 2 आएगा। अगली बार लूप चलेगा तो n को यानी 10 को 3 डिवाइड करेगा, अगली बार लूप चलेगा तो n को 4 डिवाइड करेगा, अगली बार लूप चलेगा तो n को 5 डिवाइड करेगा, यानी i की वैल्यू देखिए बढ़ते जा रहा है। और कहाँ तक बढ़ेगा 10 तक बढ़ेगा, यानी जहाँ तक हमने इंटर किया, जहाँ तक हम नंबर को इंटर कराएंगे वहीं तक लूप हमारा चलेगा। जैसे 10 इंटर कराया मान लेते हैं तो लूप 10 बार तक चलेगा, यानी i 1 से लेकर 10 तक चलेगा। और बारी बार बार n को यानी 10 को 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से डिवाइड किया जाएगा। और जब ये नंबर जहां जहां पर डिवाइड होंगे यानी उसका शेषफल 0 आएगा, वहां पर हम इस काम को यानी यहाँ पे जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जो हम काउंट कर रहे हैं वो बार बार काउंट करते हैं। तो आप देखेंगे एक बार यहाँ पे कटा तो c में 1 आ जाएगा, अगली बार 2 पे कटा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इसमें एक और ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे कटा तो c में एक और ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ लास्ट एक बार कटा तो कितना आ गया 4 आ गया है। ये काम इसके अंदर करेंगे हम, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि c के अंदर कितना रखा है, c के अंदर कितना हो तो प्राइम नंबर कहलाएगा, c कितना हो तो उसको प्राइम नंबर कहेंगे। अब बताइए c के अंदर कितनी वैल्यू रखी हो तो उसको प्राइम नंबर कहेंगे 2। चेक कर लेते हैं, इफ c = 2 यानी c के अंदर अगर 2 हो और 2 2 के बराबर हो तो क्या कर दे, लिख दे डॉक्यूमेंट डॉट राइट n हमारा ये है, इसी नंबर को कहेंगे n इज प्राइम नंबर। एल्स लगा, अच्छा इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे क्लोज, यहाँ से ओपन कीजिए, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, चाहे नीचे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। एल्स लगाते हैं, ठीक है, एल्स लगाएंगे। अगर c 2 के बराबर नहीं होता है तो उससे ज्यादा हो सकता है, कम होगा कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा कम नहीं हो सकता है। एल्स लगाएंगे और लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट n इज नॉट प्राइम नंबर, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, यानी n में यूजर ने, मान लेते छोटा सा एग्जांपल है, n में यूजर ने 6 डाला। अब चेक करेंगे 6 प्राइम नंबर है कि नहीं। आप बताइए 6 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 6 प्राइम नंबर है, बताइए सब लोग बताइए भाई, 6 प्राइम नंबर है कि नहीं है। जितने भी इवन नंबर होंगे, सम संख्याएं होंगी, वो प्राइम नंबर कभी नहीं हो सकती हैं। ऑड नंबर में से जो नंबर कुछ होंगे वही प्राइम नंबर होंगे, यानी इवन नंबर तो कभी प्राइम नंबर होगा नहीं। और सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें सारे ऑड नंबर जो हैं उनमें से कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो प्राइम होते हैं। जैसे 49 हमने ले लिया, सॉरी 37 ले लिया हमने, तो 37 एक तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और साथ ही साथ ये प्राइम नंबर भी है, ठीक है। यानी दोनों नेचर इसके अंदर है, ऑड का भी और प्राइम का भी। तो हम चेक करेंगे 6 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो 6 क्या है, प्राइम है नहीं, ये एक इवन नंबर है, ठीक। ये नंबर यहाँ पे इनपुट हो गया 6 इनपुट हो गया ना। अब लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 इतना तक चलेगा। उसके बाद लूप हमारा खत्म होगा। जैसे लूप खत्म होगा लूप के हम बाहर चल जाएंगे। लूप के अंदर पहली बार अंदर गए तो n के अंदर पहली बार में 1 मिला,
यानी n को डिवाइड कर रहा है 1 और चेक कर रहा है कि इसके अंदर मॉडुलस कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, ये हो रहा है इसके अंदर, यही हम कर रहे हैं। तो शेषफल इसका कितना आएगा, 0 आएगा। 10 को अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका शेषफल कितना होगा, 0 होगा। यानी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है पहली बार पे, तो इसके अंदर 1 जोड़ देगा। दोबारा जब i में 2 आ रहा है तो फिर भी कंडीशन ट्रू हो रहा है, इसके अंदर 2 आ गया। इसको करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, अगर 10 का भाग 3 का भाग 10 में दे रहे हैं तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यानी ये नहीं चलेगा क्योंकि 1 बराबर है 0 के, फॉल्स हो जाएगा, हम बाहर चले जाएंगे, यानी लूप के बाहर हो जाएंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अगला 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 4 दूना 8 और 8 में से 2 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगला हमारा 5 है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 5, तो 5 डिवाइड कर देगा ना, 5 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो 5 दूना 10, कंडीशन सही है ना। तो 2 बार जोड़ चुका था, एक बार इस पे एक बार इस पे, सी में 2 था, एक बार और जोड़ दिया, सी में कितना आ गया, 3 हो गया, 3 हो गया ना। अब सी के अंदर 3 आ गया है। हमें पता है कि प्राइम नंबर के लिए कोई भी जो नंबर है वो केवल 2 बार कटना चाहिए, कितनी बार कट चुका है, 3 बार। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करा लेते हैं वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। क्या सी 2 के बराबर है, तो सी 2 के बराबर नहीं है तो नीचे चला आएगा इसके पास, डॉक्यूमेंट डॉट राइट n का मतलब जो नंबर डालेंगे 6 इज नॉट प्राइम नंबर। देखिए दे दिया, प्रोग्राम ने हमारा जवाब दे दिया, उसने खुद से सोच समझ के जवाब दे दिया। यानी 6 इज नॉट प्राइम नंबर, 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। यही प्रोग्राम हमें फाइंड करना था, ठीक है। इसको उतार लीजिए, कम से कम 2 से 3 बार इसको रन कराइए और डेली बेसिस पे इसको रन कराइए, तभी प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। आप अगर सोचते हैं, एक मिनट, अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन हम रन करा लिए, आपको समझ में आ गया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। प्रोग्राम जितना तेज आपको समझ में आता है उतने तेज दिमाग से ऊपर जाता है। तो डेली बेसिस पे इन सबको देखिए और रन कराइए। अगर आपको आ रहा है तब भी रन कराइए, देखिए कि इसमें और इसको आसान तरीके से हम कर सकते हैं, या वैल्यूज को इधर उधर करके देखिए, यानी इसको मैनिपुलेट कीजिए कि क्या इसमें हम कुछ बदलाव कर रहे हैं तब भी रिजल्ट वैसे ही है, क्या हम सर जी के कोड को सुधार के और अच्छा कर सकते हैं। तो यह आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इसको उतारिए और इसका जो है कोड रन कराइए।